जिंदाबाद 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 पंचायती राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग पिछले 16 तारीख से 31 तारीख तक पूरे बिहार के मुखिया, पूरा दरभंगा जिला के तमाम मुखिया कार्य बहिष्कार का आंदोलन कर रहे थे। इसी क्रम में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो 22 तारीख को दरभंगा के सभी प्रखंडों सहित पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर हमारे मुखिया संघ के बैनर में जनप्रतिनिधि धरना पर बैठे। फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लिया तो आज हम लोग पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा को भी घेरने का काम किए हैं। अभी हमारे साथी पूरे प्रदर्शन करके आए हैं और 10 बजे से ही धरना पर बैठे हुए हैं और यह धरना 4 बजे तक चलता रहेगा। और इसके बाद भी सरकार अगर संज्ञान नहीं लिया, पंचायती राज के तमाम 29 अधिकार जो संविधान से प्राप्त है उसको देने का, रूबरू देने का काम नहीं किया, पंचायतों के अधिकार में हस्तक्षेप किया, प्रशासनिक दबाव बना के पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा लागू करके पंचायतों को लूटने का काम करता रहा। मनरेगा योजना को में लगातार भारत सरकार कटौती कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 3 साल से बंद किए हुआ है। इसके साथ साथ गरीब हितैषी तमाम योजनाओं को बंद करने की साजिश चल रही है। राशन कार्ड के नाम पर लूटने का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत में जो आम सभा से निर्णय होता है उसको दरकिनार करके सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार मनमानी तरीके से ठेकेदारों के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर, पंचायत सरकार भवन निर्माण के नाम पर लूटने की जो साजिश चल रही है। जो पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत 1 करोड़ 6 लाख में बनाता था, वह पंचायत सरकार भवन ठेकेदारों के द्वारा 2.5 करोड़ में दिया जा रहा है। फिर भी ग्राम पंचायत 95% काम पूर्ण कर लिया था और वो जो ठेकेदार अभी बना रहा है उसका पूरे बिहार में 35% काम पूरा नहीं हुआ है। इस तमाम व्यवस्था के खिलाफ पंचायतों के अधिकार के लिए हम लोग आज सवेरे से जो धरना पर थे, अभी हम लोग कलेक्ट्री का घेराव, दरभंगा कलेक्ट्री का घेराव करके आए हैं और यह धरना 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग अगला रणनीति बनाएंगे। राजीव पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले सभी प्रखंडों पर धरना दिया गया और लगातार मुखिया महासंघ के नेतृत्व में लोग आंदोलन पर 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को 29 अधिकार सौंपने थे, परंतु लगातार 2001 से पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। सरकार अधिकार पंचायत को मजबूत करने के बजाय लगातार अधिकार में कटौती कर रही है और उसके चलते आज पंचायतों के अंदर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विभिन्न पंचायतों के अंदर विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकार जो पंचायत को राशि देती है वो सशर्त राशि देती है, जो आपको इस राशि से यही काम करना है। ग्राम सभा का जो अस्तित्व है वो पंचायत के अंदर आज समाप्त हो गया है। तो इसलिए आज पंचायत के अंदर बड़ी संकट खड़ा है। कुशेश्वर स्थान जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हनुमान नगर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ की समस्या और यहाँ शहर के नज़दीक जो पंचायत है वहाँ की समस्या, दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। तो ग्राम सभा उसको तय करेगा कि कहाँ कौन सी आवश्यकता है, किस काम को प्राथमिकता देना होगा। आज सरकार ग्राम सभा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है, ग्राम सभा के निर्णय को ही अब जो है सो मान्यता नहीं दे रही है। हमारा कहना है जो यदि पार्लियामेंट को देश के अंदर मान्यता है, असेंबली के अंदर मान्यता है, तो गांधी जी की परिकल्पना थी, ग्राम स्वराज का उन्होंने नारा दिया था, जो पंचायत सरकार जो है उसको भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए और ग्राम सभा को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायतों को 29 विभाग सौंपने थे वो सरकार को पूरी पंचायत को सौंपना चाहिए और ग्राम सरकार को एक सरकार के रूप में
रहने दिया जाए, उसे मजबूत करना चाहिए। इसी सवाल पर आज पूरे राज्य के अंदर मुखिया लोग आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम समझते हैं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार यदि इसका संज्ञान नहीं लेगा, इसकी अवहेलना करेगा, आने वाले दिनों में दोनों सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव सीपीएम। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिकार दिया गया, जिसे 2003 में राबड़ी जी की सरकार में पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को हस्तांतरित किया गया। बाद के दिनों में धीरे धीरे वो सभी विभाग ग्राम पंचायत के नियंत्रण से हटा करके प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मचारियों को दे दिया गया, जिससे ग्राम सभा का जो वैल्यू था, ग्राम सभा जो एक पंचायत सरकार के रूप में निर्णय लेने का जो शक्ति संविधान दिया था, वह समाप्त हो गया है। पंचायत में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। जनता की जो आवश्यकता होती है वह ग्राम सभा में निर्णय नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार जो भी फंड देती है वह अपने शर्तों के साथ देती है। उनके शर्तों के आधार पर ग्राम पंचायत को काम करना पड़ता है। तो जनता भी अब ग्राम सभा से मुंह मोड़ लिया है। ग्राम सभा में जनता जाना नहीं चाहती है। सारे जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार का, वह आज प्रखंड में बिचौलिए के हवाले हो चुका है। पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका कुछ भी नहीं रहने दिया गया है। इसको लेकर वह वापसी हो, जनता को सुशासन का अनुभव हो, उसको न्याय ग्राम पंचायत में मिले, इस बात को लेकर आज बिहार प्रदेश मुखिया संघ पिछले 16 अगस्त से कार्य बहिष्कार पर है और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हम लोग हैं। और इस पर भी बिहार की सरकार, भारत की सरकार हम लोगों की मांग को मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आगे हम लोग रणनीति बना के राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन का रूप देंगे। इसके लिए भी हम लोग आगे निर्णय लेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र यादव, अध्यक्ष बहरी प्रखंड मुखिया संघ। कि अपने ही देश में एक इलेक्टेड आदमी सेलेक्टेड आदमी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, यह इस देश को कलंकित करता है। भारतीय संविधान में मुखिया ही एक ऐसा पद है जो अपने आप में सरकार का दर्जा प्राप्त जनता के द्वारा है। उसके बाद जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो या किसी भी मंत्रिमंडलीय मंत्री का पद हो, वह सब सिलेक्टेड है। उसको सेलेक्ट किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, लेकिन मुखिया आम जनता के द्वारा किया जाता है। और आज दुर्भाग्य है इस देश में मुखिया जन आंदोलन कर रहा है अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही देश के अंदर है। और यह आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि जो संविधान मेरा है वह संविधान एक ताकत मुझे देती है। इस संविधान के प्रति इन सरकारों ने, जितने भी अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या वह केंद्र सरकार हो, वह जानते हैं कि मुखिया जी पंचायत में पॉपुलर हो जाते हैं। वह अनेकों बार यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री के दावेदार तक मुखिया संघ से गया हुआ आदमी, मुखिया प्रतिनिधि अभी तक मंत्रिमंडल में जाकर के ऊपर इनको टक्कर दिया है। और उन्हीं डर से वो लोग जो मुखिया बन करके अभी मंत्री बने हैं, उनको डर है कि मुखिया को अगर शिकंजा नहीं लगाएंगे विकास के मामले में तो यह मुझे टक्कर देगा और मेरी जो आने वाली औलाद अपंग अपाहिज जो मंत्री बनने के कगार पर में है, उसको वह मुखिया जी सब टक्कर देगा। तो हमारा औलाद कभी भी मंत्री या विधायक नहीं बनेगा। इसीलिए इन पर पाबंदी लगाने जा रही है और लगा दिया है। धन्यवाद।